नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है साहित्य दर्पण प्रथम परिच्छेद के भाग 5 में। तो हमने पिछली कक्षा में देख लिया था कि हमने जो है इस विषय में हमने बात कर ली थी कि अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव 3 प्रकार के दोष होते हैं। और आचार्य विश्वनाथ जो है हनुमान नाटक के इस जो है श्लोक न्यक्कारो हेमेव मे यदरय सत्राप्यशो तापसः शोभ्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः धिक् धिक् शक्रजितं प्रबोधितपता किं कुंभकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन मृतो चूर्णः किमेभिर्भुजः। इस श्लोक में उन्होंने कहा था कि अव्याप्ति लक्षण दोष है, क्योंकि क्या है, ये आप ही के लक्षण में जो अदोषो आपने अपने लक्षण में कहा है, तदोषो शब्दार्थो शकुणामनलंकृति पुनः क्वापि। इस लक्षण में जो कहा है, उन्होंने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि काव्य दोष से रहित होना चाहिए। और उसी में उदाहरण उन्होंने जिस श्लोक को दिया है, उस श्लोक में स्वतः ही एक विधिया विमर्श नाम का दोष है, जिस कारण से आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि आपके लक्षण में अव्याप्ति नाम का दोष है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव 3 प्रकार के दोष होते हैं। उम्मीद होगी आप ने इस चीज़ को देखा होगा बाद में। तो पुनः हम प्रारंभ करते हुए आप अपने आगे से पुस्तक खोल लीजिए और चीज़ों को उस संस्कृत की जो पंक्तियाँ हैं उनसे इस हिंदी अर्थ को जोड़ते हुए, और जो है नीचे इसके हिंदी अर्थ अगर आपकी पुस्तक में है तो उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं ननु कश्चिद एव अंशो अत्र दुष्टः न पुनः सर्व एव इति चेत् तर्हि यत्रांशे दोषः शो अकाव्यत्व प्रयोजकः यत्र ध्वनिशः उत्तम काव्य प्रयोजकः इत्यंशाभ्याम उभयतः आकृष्यमाणमिदं काव्यम अकाव्यम वा किमपि न स्यात्। तो इस पंक्ति में कहते हैं कि अब मैंने कहा ना कि ये शंका भी, जो औरों की शंका है उसको भी करते हैं और उसका जो है समाधान भी करते हैं। तो कहते हैं कि ननु, अगर कोई ये कहता है कि देखिए इस श्लोक में तो सिर्फ एक हिस्सा ही दूषित है, पूरा श्लोक तो दूषित है नहीं, तो ऐसे कैसे इसको पूरा, इस श्लोक में सिर्फ एक जगह पर दोष है, पूरा श्लोक ठीक है, ये मानते हुए इसको आचार्य जो मम्मट हैं उन्होंने इसको काव्य तो इसमें माना है, उत्तम काव्य से माना है, इसीलिए इसे प्रयोग किया है। अगर कोई ऐसी शंका करता है तब कह रहे हैं जो दोष होता है, कह रहे हैं अगर आप ये कहते हो कि इसमें एक अंश में दोष है एक अंश में नहीं है तो इसे काव्य मान लो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कह रहे हैं क्यों नहीं हो सकता है, यत्रांशे दोषः शो अकाव्यत्व प्रयोजकः। तो इस हिसाब से तो जो उस श्लोक का की एक पंक्ति है वो पंक्ति दोष युक्त हो जाएगी, बाकी अन्य पंक्तियां काव्य की प्रयोजक हो जाएंगी। यानी ये जो एक पंक्ति है ये दूषित काव्य माना जाएगा, यानी काव्य नहीं माना जाएगा, और जो अगली 3 पंक्तियां बचेंगी वो काव्य, उत्तम काव्य की श्रेणी में आ जाएंगी। तो ऐसा होगा तो कह रहे हैं इत्यंशाभ्याम उभयतः आकृष्यमाणमिदं काव्यम अकाव्यम वा किमपि न स्यात्। इस प्रकार से इधर उधर खींचातानी करते हुए, यानी आप एक श्लोक में कह रहे हो कि एक अकाव्य है, एक काव्य है, फिर आपने दूसरा उसी का दूसरा श्लोक उठाया, उसमें कहा कि ये काव्य है, ये काव्य है, अकाव्य है। तो इस प्रकार से जब आप अंतिम में पहुंचेंगे तो आप ये निश्चित नहीं कर पाएंगे कि ये काव्य है कि अकाव्य है, इसे काव्य माने या नहीं माने। इस प्रकार से ये काव्य या दूषित का मतलब उत्तम काव्य है यानी काव्य है या काव्य नहीं है, इस प्रकार की शंका में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उस काव्य के बारे में पता नहीं चल पाएगा कि ये दूषित काव्य माना जाए या उत्तम काव्य की श्रेणी में से लिया जाए। ठीक, तो फिर कह रहे हैं न च कंचिद एव अंशम काव्यस्य दूषयन्तः श्रुति दुष्टादयो दोषा। तो कह रहे हैं जो विधिया विमर्श, श्रुति दुष्ट, श्रुति कष्टत्व, जितने भी ये दोष होते हैं, कह रहे हैं ये किसी काव्य के एक अंश को दूषित करते हैं, ऐसी बात तो है नहीं। क्यों नहीं है, किम तरही, तो क्या है, तो कह रहे हैं सर्वमेव काव्यम भी। देखिए कह रहे हैं कि ये जो दोष होते हैं ये किसी काव्य के एक अंश को दूषित नहीं करते हैं, ये पूरे उस काव्य को दूषित करते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं तो अब इन्होंने तो सारी शंकाएं बेकार कर दी। इन्हें कह रहे हैं कि ये सारी शंकाओं का जो है उत्तर दे दिया। यानी इन्होंने कह दिया कि आप ये भी नहीं कह सकते कि एक अंश में दोष है दूसरे में नहीं है तो इसे काव्य मान लो, अकाव्य मान लो, तो ऐसा भी नहीं कह सकते। और ये भी नहीं कह सकते कि ये इसे एक हिस्से को काव्य, एक हिस्से को अकाव्य मान लें, ऐसा भी नहीं कह सकते। और ऐसा भी नहीं है कि काव्य के एक अंश को कोई दोष दूषित करता है, वो तो संपूर्ण काव्य को दूषित करेगा। तो फिर कह रहे हैं दोष की क्या परिभाषा है, आखिर यहाँ पर दोष कैसे हो गया। इसको उत्तम काव्य, ये ऐसा तो है नहीं कि मम्मट जी मानते, सभी लोग उत्तम काव्य मानते हैं। तो कह रहे हैं इसको उत्तम काव्य क्यों माना। देखिए एक बात और याद रखिए, यहाँ पर मम्मट को, आचार्य मम्मट का खंडन तो कर रहे हैं,
लेकिन अब उन्होंने उनका तो खंडन कर दिया, क्या उनका अब ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो ये श्लोक यूज़ किया, इसको नहीं करना चाहिए था। किस चीज़ के लिए? अदोषों के रूप में, अदोषों के उदाहरण में आपने जो ये श्लोक अपने काव्य प्रकाश में दिया हुआ है, ये नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इसमें दोष तो है ही है, दोष तो है ही है। तो कह रहे हैं, उसके बाद फिर लोग शंका कर रहे हैं कि तो इसकी यहाँ अगर आप ये कहते हो कि मम्मट जी ने इस श्लोक को गलत किया, तो इसको तो और लोग भी उत्तम काव्य मानते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो कह रहे हैं इसलिए और लोग मानते हैं, तथा ही काव्यस्यात्मभूतस्य रसस्यान् अपकर्षकत्वे तेषां दोषत्वमपि नाङ्गीक्रियते। उसके बाद कहते हैं ये कि दोष तब तक नहीं माना जाएगा, काव्यस्यात्मभूतस्य रसस्य, काव्य का जो आत्मभूत रस है, ठीक, काव्य की जो वो कहा ना आगे इनका जो है काव्य का जो के विषय में जो इनका मत है, वो है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस से युक्त जो वाक्य होगा वो काव्य माना जाता है, ठीक है क्या? उसके बाद कहते हैं कि तब कहते हैं कि काव्यस्यात्मभूतस्य रसस्य, जो काव्य का आत्मभूत यानी आत्मा स्वरूप जो रस है, कह रहे हैं रसस्य अनपकर्षकत्वे, जब तक देखिए अपकर्ष यानी बाधा, अनपकर्ष यानी बाधा न होना, जब तक काव्य का आत्मभूत रस यानी आपको उससे रस प्राप्त हो रहा है, उसके रस में बाधा नहीं है, तेषां दोषत्वम अपि न अंगीक्रियते, न स्वीक्रियते, अंगीक्रियते स्वीक्रियते, कह रहे हैं कि जब तक काव्य का जो आत्मभूत रस है उसका अपकर्षण नहीं हो रहा है, उसमें बाधा नहीं आ रही है, रस संपूर्ण रूप से हमें प्राप्त हो रहा है, अगर तब तक उसमें अगर कोई दोष भी है तो वह दोष नहीं माना जाएगा, ठीक है? ये समझ में आया? तो वैसे ही अगर पीछे नक्कारो में देखें तो रस एक क्रम से चल रहा है, वहाँ हम कौन सा क्रोध है, क्रोध रस चल रहा है। अब क्रोध में क्या होता है कि व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, नॉर्मल सी बात है ना। तो अब वहाँ पर दोष क्यों नहीं हुआ? देखिए, मम्मट ने अदोषों के रूप में, जो अदोषों के उदाहरण के रूप में जो ये नक्कारो है में लिया है, ये नहीं लेना चाहिए था, ऐसा आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। लेकिन ये उत्तम काव्य की श्रेणी में और आचार्य भी मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं? इस विषय में कहते हैं कि काव्यस्यात्मभूतस्य रसस्य अनपकर्षकत्वे तेषां दोषत्वमपि नाङ्गीक्रियते, यानी जब तक काव्य के जो आत्मभूत रस है वो लगातार चल रहा है, उसमें बाधा नहीं आ रही है, तब तक अगर वहाँ पर कोई दोष भी दिख रहा है तो दोष नहीं माना जाएगा। जैसे समझिए, आप घर में खाना खाने बैठे हैं, आपने बढ़िया करके भोज लगाया थाली में बढ़िया करके, अब आप खा रहे हैं, अब उस चावल में एक कंकड़ था, खाते वक्त अगर वो कंकड़ आपके मुंह में लगा, तब आप कहेंगे कि हाँ, इस भोजन में दोष है। और अगर यदि वो कंकड़ नहीं लगा तो आप क्या कहेंगे कि इसमें दोष नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा कि दोष है, क्योंकि आपको रस लगातार मिल रहा था, आपको बढ़िया सा स्वाद आ रहा था, एक क्रमिक रस चल रहा था, और उस रस के बीच में यदि कंकड़ आकर के आपके दांत में लग जाता है, तो उसके बाद उस रस का बाद उसका उसमें बाधा आई ना, रस में बाधा आई, तब वो दोष है। उसी प्रकार से अगर काव्य उस श्लोक को बोलते वक्त, उस श्लोक को के उच्चारण के समय अगर उसके अर्थ का, रस का आनंद लेते समय अगर कोई बाधा ना आए, तो क्या होगा? वो क्या होगा? वो दोष नहीं होगा। अगर बाधा आए तो दोष होगा, बाधा नहीं आए तो दोष नहीं होगा। तो यहाँ पर न्यक्कारो है में क्रोध है, तो क्रोध के रूप में जब बोला जा रहा है तो वहाँ पर कोई ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो ऊपर नीचे होने की वजह से ये दोष की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि क्रोध में ऐसा होना स्वाभाविक है। तो इसीलिए ये उत्तम काव्य की श्रेणी में आता है। लेकिन अदोषौ जो आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट ने कहा है, वो कहना गलत था, ऐसा इनका कहना है। ठीक हो गया? ठीक, उसके बाद कहते हैं, यानी रसापकर्षका दोषः, ऐसा ये मानते हैं। ठीक है, ऐसा मानते हैं। तो अब रसापकर्षका दोष यानी जहाँ पर रस का अपकर्ष हो, वही दोष माना जाता है। अब ये कहते हैं कि सभी जगह दोष नहीं मान सकते, जब रस का अपकर्ष हो तभी वो दोष माने जाएंगे, वरना नहीं माने जाएंगे। अब कोई की शंका करता है कि आपने रस का अपकर्ष होने पर ही दोष कैसे कह दिया, दोष तो दोष है। तो उसके बाद कहते हैं कि कभी जो आचार्यों ने जो नित्य और अनित्य दोषों की व्यवस्था बनाई है, वो व्यवस्था जो है वो बेकार हो जाएगी। ठीक हो गया? बेकार कैसे हो जाएगी? देखिए, दोषों के विषय में दो व्यवस्थाएं हैं, नित्य दोष और अनित्य दोष। देखिए, जब क्या होता है कि नित्य दोष वो होते हैं जो हर जगह पर होंगे ही, अगर ये दोष यहाँ पर है तो ये दोष होगा ही होगा। ठीक। अनित्य दोषों में क्या होता है, जैसे श्रुति दोष आदि है, इन दोषों में क्या होता है ना, अनित्य दोष सामान्य रूप से ये समझ लीजिए अभी
कि दोष तब हो अनित्य दोष तब होगा जैसे देखिए हमें श्रृंगार रस चल रहा है। श्रृंगार रस में अब जैसे टवर्ग है तो टवर्ग क्रोध के रूप में माना जाता है कि क्रोध जब होता है तो क्रोध में क्या होता है कि टवर्ग से टवर्ग वाले जो है वर्ण वो ज़्यादा उपयोग में लिए जाते हैं। जिस श्लोक में टवर्ग का उपयोग ज़्यादा होगा समझ लीजिए वहाँ पर क्रोध है। अब बढ़िया सा श्रृंगार रस चल रहा है, वहाँ पर किसी ने टवर्ग का प्रयोग बहुत तीव्रता से कर दिया, तो वो वहाँ पर दोष माना जाएगा। श्रुति दुष्टादि ये दोष माने जाएँगे। बाय चांस अगर कोई इसको क्या करता है किसमें क्रोध में ही इनका प्रयोग करा। देखिए श्रुति दुष्टादि दोष कब होगा जब आपने टवर्ग को श्रृंगार रस का श्लोक था उसमें आपने टवर्ग 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 लगातार डाल दिए। अब वो टवर्ग डालने से क्या हुआ कि श्रृंगार रस का रस बेकार हो गया। अब ऐसा अजीब ही हो गया कि कौन सा रस चल रहा है पता नहीं। तो ये जो शंका हो गई ये हो गया, ये श्रुति दुष्टादि क्या हो गया, अनित्य दोष हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये श्रृंगार में होगा, अगर ये टवर्ग का प्रयोग श्रृंगार में होगा तो यहाँ पर ये श्रुति दुष्टादि दोष तो होगा। यहाँ पर श्रुति दुष्टादि दोष होगा, लेकिन ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो ये श्रुति दुष्टादि दोष हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर क्रोध रस के रूप में हम लोग टवर्ग का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर ये श्रुति दुष्टादि दोष गुण बन जाएगा, क्योंकि गुण ही टवर्ग का प्रयोग होना ही ये क्रोध रस में एक गुण माना जाता है। टवर्ग का प्रयोग हुआ है यानी वो क्रोध में है, क्रोध को बतलाने के लिए टवर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, लेकिन यही अगर श्रृंगार रस में प्रयोग किया जाए तो ये वहाँ एक पूर्ण रूप से दोष बन जाता है। ये लेकिन क्रोध में दोष नहीं बनेगा, तो ये अनित्य दोष है। कहीं पे ये दोष होता है, कहीं पर नहीं होता है। लेकिन कुछ दोष जो हैं वो नित्य ही होते हैं। अगर यहाँ पर ये दोष है तो है। तो इस प्रकार की जो 2 प्रकार की व्यवस्थाएँ बनाई है ना आचार्यों ने, ये आज व्यवस्था बेकार हो जाएगी अगर आप हर जगह पे दोष मानने लगेंगे। देखिए श्रुति पीछे क्या है, विधेय विमर्श दोष था, लेकिन विधेय विमर्श दोष क्या है कि ऊपर विधेय विमर्श यानी विधेय का अविमर्श हुआ, लेकिन क्रोध व्यक्ति ऐसा कर सकता है, क्रोध में व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, ऊपर-नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर ये दोष नहीं हुआ, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ पर रस का अपकर्ष हो, वहाँ पर क्रोध रस चल रहा है, क्रोध रस में कोई बाधा आई विधेय विमर्श दोष की वजह से? नहीं आई। जब व्यक्ति ने सोचा कि अरे! यहाँ पर तो विधेय का विमर्श हो गया है, लेकिन फिर याद आया कि अरे! ये तो क्रोध रस है, क्रोध में तो होता ही होता है। ठीक? तो क्रोध में होता ही है, तो नॉर्मल सी बात है, तो ये दोष नहीं हुआ। तो ये जो दोष हैं अनित्य और नित्य 2 प्रकार के होते हैं। नित्य जो होंगे ही होंगे, अनित्य जो कहीं पे होते हैं, कहीं पे नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं इसीलिए ये दोनों ये व्यवस्थाएँ चलती रहे, इसलिए मैं कह रहा हूँ रसापकर्ष का दोष है। जहाँ पर रस का अपकर्ष हो, वहीं पे दोष माना जाएगा। अगर रस का अपकर्ष हो रहा है तो वहाँ पर दोष होगा, अपकर्ष नहीं हो रहा तो वो दोष नहीं माना जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि नित्य दोषता अन्यथा नित्य दोष अनित्य दोषत्व व्यवस्थापि न स्यात्, यानी जो नित्य और अनित्य दोष की जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था बेकार हो जाएगी अगर रसापकर्ष का दोषा ना कहूँ और सभी जगह पे दोष कह दूँ। तो दोष जो है आचार्य मम्मट को अदोषों के रूप में दोष होना ही नहीं चाहिए वो काफ़ी है। अगर वो ऐसा कहते तो उनको ये उदाहरण के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए था। यद्यपि इसमें दोष है, लेकिन रसापकर्ष का दोष रस का अपकर्ष नहीं हुआ है इसलिए दोष नहीं है। तो लेकिन दोष तो है ही, इसलिए आपको अदोषों के रूप में इसको उदाहरण के रूप में नहीं देना चाहिए था। ऐसा आचार्य विश्वनाथ आचार्य मम्मट से कहते हैं। ठीक हो गया। यदुक्तम ध्वनिकृतः, ध्वनिकार आचार्य आनंदवर्धन कह रहे हैं, वो उन्होंने भी इस बात को कहा है। कह रहे हैं क्या कहा है, श्रुति दुष्टादयो दोषा अनित्या च दर्शितः धन्यात्मन्येव श्रृंगारे ते हेया इति उदाहृतः। तो कह रहे हैं श्रुति दुष्टादि दोष जो होते हैं अनित्य, ये अनित्य होते हैं। श्रुति दुष्टादि दोष अनित्य होते हैं। कह रहे हैं ध्वन्यात्मन्येव श्रृंगारे, ध्वन्यात्मक जो श्रृंगार होता है कह रहे हैं ते हेया इति उदाहृतः, वहाँ पर ये बेकार माने जाते हैं। ध्वन्यात्मक जो श्रृंगार इत्यादि होगा वहाँ पर क्या होता है, अगर आपने श्रुति दुष्टादि दोष का प्रयोग कर दिया तो वहाँ पर ये दोष माने जाते हैं। और अन्य जगहों पर अगर प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर ये दोष नहीं माने जाते हैं, इसलिए ये अनित्य दोष कहलाते हैं। तो अनित्य दोष विधेय विमर्श दोष भी यहाँ पर अनित्य दोष हो गया। क्यों? क्योंकि वो अगर किसी श्रृंगार रस में प्रयोग किया जाता या किसी शांत रस में प्रयोग किया जाता तो वहाँ पर ये दोष होता, लेकिन यहाँ पर क्रोध रस है इसलिए यहाँ पर दोष नहीं हुआ। इसीलिए ये अनित्य दोष है कह रहे हैं। और अनित्य दोष और नित्य दोष की व्यवस्था बनी रहे, इसलिए मैं कह रहा हूँ रसों का अपकर्षण जहाँ पर हो वहीं पर दोष होता है। इसलिए नक्कारो ह्ययि में यद्रस जो ये श्लोक था इसमें विधेया विमर्श दोष नहीं हुआ, इसलिए इसको विद्वान काव्य मानते हैं। लेकिन आचार्य मम्मट ने इसे एक अदोषों के उदाहरण के रूप में जो दिया है वो देना गलत था, क्योंकि दोष तो इसमें है। ठीक, तो इसके बाद जो है हम इसको आगे को पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ताकि आपको नॉलेजेबल जो और वीडियो हैं वो आपको ऐसे मिलती रहे। धन्यवाद।